ईरान ने कथित तौर पर हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह संकेत देता है कि ईरान के पास पहले अनुमान से कहीं अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता हो सकती है। अगर इस घटना की पुष्टि होती है तो यह पहली बार होगा जब ईरान ने इस तरह की मिसाइलों IRBM का वास्तविक इस्तेमाल किया हो, जो मध्य पूर्व से बाहर भी अमेरिकी हितों को निशाना बनाने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों में से कोई भी मिसाइल अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकी, जबकि यह अड्डा ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट में बताया गया कि एक मिसाइल रास्ते में ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी नौसेना के जहाज से दागी गई SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल ने रोक दिया। हालांकि एक अधिकारी ने यह भी कहा कि इंटरसेप्शन की पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है। हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया उन 2 सैन्य ठिकानों में से एक है जिसे ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ रक्षात्मक अभियानों के लिए अमेरिका को उपयोग करने की अनुमति दी है। दूसरा ठिकाना फेयरफोर्ड है। इस बेस पर अमेरिका ने बम वर्षक विमान और अन्य सैन्य उपकरण तैनात किए हैं। यह अड्डा पहले भी अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान अहम भूमिका निभा चुका है। हाल के दिनों में ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। यह टकराव 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब इजरायल ने ईरान के विशाल साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने कतर के एक बड़े LNG प्लांट को निशाना बनाया, जिससे हालात और गंभीर हो गए। ड्रोन और मिसाइलों के इस टकराव का असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ा है, खासतौर पर हार्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और अन्य जरूरी सामान गुजरता है। वहां जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। 3 हफ्तों से जारी इस संघर्ष के बीच ईरान ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि वह दुनिया भर में पर्यटन और मनोरंजन स्थलों को भी निशाना बना सकता है। वहीं अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए अतिरिक्त युद्धपोत और मरीन तैनात करने की घोषणा की है। इस बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा कि इजरायल के दावों के बावजूद ईरान अब भी मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। हालांकि बाद में ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि एक हवाई हमले में नाइनी की मौत हो गई, जो इस हफ्ते ईरान के सैन्य नेतृत्व को लगा चौथा बड़ा झटका है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।